ठीक है, मैं क्या बता रही थी कि ये वाला जो ग्राफ है इसमें अभी जब आप फोकस कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्व के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइमिंग को देखो। तो पहला जो साउंड आया वो आया लब साउंड, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, एंड दूसरा साउंड आया आपको सेमिल्यूनर वॉल्व्स का, और वो प्रेशर के कम होने की वजह से क्लोज हो गई, एंड ये साउंड आएगा डब। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सर कि कौन सी वॉल क्लोज होगी, कौन सी वॉल ओपन होगी। तो यहाँ से कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। तो एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होंगी। कब? चलो, कब? जब आपका वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो सेमिल्यूनर वॉल्स आर आल्सो क्लोज एट दिस टाइम when the pressure of blood in the ventricles exceed that in the great arteries. The semilunar valves are open and blood enters into the great arteries. मतलब आप ये समझ लो कि जब तक वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं, जब तक वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं तब तक आपका सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज है। क्लियर? जब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब सेमिल्यूनर वॉल ओपन होंगे, रिस्पेक्टिवली पल्मोनरी वॉल एंड एरोटिक वॉल। ग्रेट आर्टरीज महाधमनी, ठीक है, द सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन एंड ब्लड इंटर्स इनटू द ग्रेट आर्टरीज एरोटा। दिस मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जैसे एंड हुआ मतलब ये एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, क्योंकि प्रेशर की वजह से ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो गया, इतना कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है, विच मेक्स अबाउट 0.3 सेकेंड। अब आ जाते हैं आप फिर से 0.8 को डिवाइड कर लो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना चला गया 0.5। दोनों को कंबाइन करने पे आना चाहिए 0.8। तो वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में 0.3 सेकेंड है, 0.3 सेकेंड है फॉर द वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, एंड 0.5 सेकेंड रिमेनिंग रह गया आपका वेंट्रिकल डायस्टोल। अब यू कैन रिलेट कि जो वहां पे 0.1 और 0.7 था, इस 0.7 का देखो ध्यान से सुनना, इस 0.7 का 0.2% चल रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ पैरेलल। ओके बच्चा, क्लियर है? एंड इसका 0.5 सेकेंड, इसका 0.5 सेकेंड जो है वो चल रहा है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ, 0.2 एंड 0.5। क्लियर है? ठीक है बच्चा, इसका 0.1 चला जाएगा आपका, अभी वो हम बाद में बात करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि ये दोनों एक साथ में डायस्टोल हो रहे हैं, उसी को बोल देते हैं जॉइंट डायस्टोल। कितनों को समझ में आई ये बात? कुछ नहीं किया है मैंने 0.8 को जो डिवाइडेड है उसी में से पैरेलल क्या चल रहा है वो तुम्हें बता रही हूँ कि इसके 0.7 क्या चीज 0.1 0.7 क्या था? एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। अभी हम बता रहे हैं तुम्हें, फिर से आते हैं इस पे साइकिल को देखते हुए। अभी हम पैरेलल ही चल रहे, चलो पहले बता ही देते रहे, तुम लोग अटके रहते हो। ये दिख रहा है क्लियर? इसमें देखो टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल लिया 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल लिया 0.3 सेकेंड, एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल इज 0.4 सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसका 1 सेकेंड जो सिस्टोलिक है, जो डायस्टोलिक वाला फॉर्म है, मतलब 0.5 का वेंट्रिकल डायस्टोल था, उसमें से 0.1 ओवरलैप कर रहा है एट्रियल सिस्टोल से। तो जो कंप्लीट डायस्टोल रहेगा वो रहेगा, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल, वो रहता है 0.4 सेकेंड। और टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइमिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्लॉक लगाया है, ये वाला देखो, ठीक है? अभी फोकस होके देखो, सब समझ में आ जाएगा तुरंत। ये है एट्रियल सिस्टोल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? एट्रियल डायस्टोल को
नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो उसमें सुपीरियर वेना केवा वॉल प्रेशर ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है और एट्रियल रिलैक्स है, पहले एट्रियल फिलिंग होगी। जब भी डायस्टोल कंडीशन फिलिंग, क्लियर। सिस्टोल कंडीशन वहां से आगे ट्रेवल कर गया, तो एट्रियल के आगे जो ट्रेवल होना है वो वेंट्रिकल में जाएगा। तो एट्रियल सिस्टोलिंग कंडीशन आपकी कितनी हो गई 0.1। यहाँ तक कितना ट्रेवल किया इसने, ये ड्यूरेशन कितना है 0.1 का। फटाफट बताते चलना, एग्री, हाँ या ना। ठीक है, अब क्या बचा, एट्रियल डायस्टोल के लिए बचा है 7.7 सेकंड। ले जाओ इसको यार, एक तो ये कलर ना, ये ले लो पूरा। ये हो गया आपका एट्रियल डायस्टोल, खत्म, एट्रियल वाली कहानी खत्म। यही था आपका 0.1 एंड 0.7। सबको क्लियर है, हाँ या ना। अब बात आती है वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल सिस्टोल में आपको टाइम मैंने दिया 0.3 सेकेंड का, देख लो 0.1, 0.2, 0.3। ये कार्डियक साइकिल का 0.4 हो गया, और ये क्या है वेंट्रिकल सिस्टोल का 0.3। तो इस पूरे ड्यूरेशन को हम बोल दें 0.3। ये वाला इमेज एकदम अच्छे से बना लेना बेटा, इससे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। 0.3, एग्री। ये हो गया आपका वेंट्रिकल सिस्टोल। अब देखो बेटा, इसके पैरेलली तुम्हारा कहीं ब्लू कलर चल रहा है एट्रियल सिस्टोल का, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ये वाला चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो इतना हो गया, उस टाइम एट्रियल डायस्टोल कर रहा था, लेकिन सॉरी सिस्टोल बोला शायद मैंने, एट्रियल डायस्टोल कर रहा था और वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था, उसी को मैंने वहां पे माइनस कर दिया। नाउ अब बात आती है, अच्छा यहाँ से स्टार्ट होगा, -2 किया, वहां पे 2 चैम्बर किया था मैंने, क्योंकि 0.5 का नहीं होता है, ज्वाइंट डायस्टोल है 0.4। तो ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हुआ 0.4 से, और 0.8 के बाद तक जा रहा है आपका वेंट्रिकल डायस्टोल, बाहर वाला सर्किल वेंट्रिकल को शो कर रहा है, ठीक है। एंड एट्रियम के साथ एट्रियम डायस्टोल यहाँ खत्म हो चुका है, ध्यान से देखो। तो ज्वाइंट डायस्टोल कितना बचा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, एग्री और नॉट, 0.4। ये हो गया आपका ज्वाइंट डायस्टोल। इज इट क्लियर, ये हो गया आपका 0.4 ज्वाइंट डायस्टोलिक कंडीशन। अब एट्रियल पूरा कंप्लीटली डायस्टोल हो गया, उसके सिस्टोलिक का टाइम हो गया, उधर पैरेलली फिलिंग चल रही है, 80% ब्लड जा रहा है, क्लियर। 20% के लिए उसको कॉन्ट्रेक्शन करना है, तो वो चला गया सिस्टोल में फिर, लेकिन वेंट्रिकल अभी भी सिस्टोल कर रहा है। तो 0.1 सेकेंड जो आप एट्रियल सिस्टोल का स्टार्ट किए थे, उस टाइम वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन में रहता है, तभी तो फिलिंग हो रही है ना, इस टाइम ब्लड की फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल में, ब्लड फिलिंग इन वेंट्रिकल, क्लियर। तो कंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पे आपको, सिंपल सी बात। अब सिस्टोल का मतलब था फिलिंग, डायस्टोल का मतलब है पंपिंग, सिस्टोल का मतलब है फिलिंग, डायस्टोल का मतलब है पंपिंग। इन चीजों को हमेशा माइंड में रखना है। सिस्टोल का मतलब है पंपिंग, उल्टा बोल रही हूँ मैं खुद ही, पंपिंग, एंड डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स और फिलिंग। पहले डायस्टोल लिखना चाहिए था, फिलिंग। तो पहला क्या हो रहा है, फिलिंग हो रहा है, ठीक है, आने दो। ब्लड आ रहा है भाई, एट्रियल में ऐसे ही ब्लड आ रहा है, ब्लड सुपीरियर वेना के बल लेके आ रही है, वहां पे कोई वॉल्व उसको रोक नहीं रहा है, तो एट्रियम फिल हो गया। एट्रियम फिल हो गया तो एट्रियम से ब्लड ट्रांसफर कर रहा है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल फिल हो रहा है, जिसको मैंने बोला 80% ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। अब तक हार्ट को कोई काम करने की नीड ही नहीं है, ये सब पैसिवली चल रहा है, ये हार्ट के स्ट्रक्चर और वॉल्व की पोजीशन की वजह से पैसिवली चल रहा है, क्लियर। अब नीड आ रही है पंप करने की, पंप किया तो सबसे पहले उसने क्या किया, एट्रियम सिस्टोल किया, एट्रियम को सिस्टोल किया, 0.1 सेकेंड का टाइम लिया, और रिमेनिंग 20% ब्लड एक्टिवली, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर,
एज ए रिजल्टेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। अब ये रिमेनिंग 20% आ गया वेंट्रिकल में, कहानी खत्म एट्रियम की। ये क्या करेगा, इसका काम हो गया, ये रिलैक्स करो, तो इसको बाकी का सिर्फ 0.1 सेकेंड का काम किया इसने और 0.7 सेकेंड इसने रिलैक्स कर दिया, बात खत्म। अब बात आ रही है वेंट्रिकल की। जब तक ये 80% आ रहा है, 20% आ रहा है, वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल कंडीशन में। डायस्टोल तक तो हार्ट को उसको पंप कराने की नीड नहीं है, और पैरेलली आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल हो रहा है एट्रियल एवी नोड से, ट्रेवल कर रहा है परकिंजे तक, वहां तक ट्रेवल करके आ गया। नाउ आपको उसको नीड आ रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड अब जाएगा, या तो पॉसिबिलिटी है प्रेशर बढ़ेगा तो वो एट्रियम की तरफ बैकफ्लो हो जाए। बैकफ्लो को बंद करना है तो वेंट्रल वॉल्व को क्लोज कर दिया, ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्लोज कर दिया, क्लोज हो गई वॉल्व। अब बचा है एरोटा और पल्मोनरी की वॉल्व, तो उन वॉल्व को ओपन कर दिया। ओपन हो गया तो एक लंग्स के थ्रू टुवर्ड्स लंग्स ले गया, एक बॉडी के टुवर्ड्स बॉडी ले गया। इज इट क्लियर? तो अब बात जो यहाँ पे चल रही थी, वेंट्रिकल गया सिस्टोल में, ठीक है। अब ये पंपिंग करने में उसको टाइम जो लगा वो लगा था 0.3 सेकेंड, उसका भी काम खत्म, ठीक है। सेमिलुनर वॉल्व क्लोज, अगेन डायस्टोल कंडीशन आ गई, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएगी वॉल्व की बात करोगे तो। बाकी वेंट्रिकल चला गया डायस्टोल में, तो वेंट्रिकल का डायस्टोल कंडीशन कितना बचा, 0.8 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। काउंट करो, 1 2 3 4, बाहर वाले सर्किल को काउंट करो, 5, 0.5 सेकेंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एग्री कर रहे हो? एग्री कर रहे हो? यस, वेरी गुड। आकाश समझ में आया? पृथ्वी, आकाश, यश, श्वेत, यश, अरे आज तो यश सावंत भी आए हैं। मुसैब बेटा, समझ में आया? केतकी, कश्मीरा, सभी रिप्लाई करो बेटा। देखो ये ऑनलाइन पढ़ाने में ना मेरे को बहुत ये समझाने में, अब तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारे एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होंगे। यस 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 यस, तो हम मान लेते कि आ गया, क्लियर। और इसी पंपिंग एक्टिविटी को आप ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हो, इसी पंपिंग एक्टिविटी को आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बट आपको एवरीथिंग शुड बी क्लियर कि कार्डियक साइकिल को आपने 0.8 सेकेंड को डिवाइड कर दिया है। तो जब डिवाइड किया है तो कुछ चीजें यहाँ कॉमन चल रही हैं, ठीक है। तो कॉमन देखो क्या कॉमन है, सिस्टोल कहीं कॉमन नहीं है, इसका सिस्टोल और इसका सिस्टोल अपना इंडिविजुअल चल रहा है। कॉमन क्या हो गया, ब्लू वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है भैया। इस ब्लू कलर को हमने लिख दिया ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, खत्म बात। इस ज्वाइंट डायस्टोल की वेंट्रिकल वाला पोर्शन एट्रियल सिस्टोल के साथ चल रहा है, तो उस 0.1 सेकेंड को निकाल दिया। तो एट्रियल वेंट्रिकल डायस्टोल का पूरा टाइम था 0.15 सेकेंड, इससे माइनस कर दिया 0.1 सेकेंड, आ गया आपका ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। इज इट क्लियर? चलो अभी देखते हैं फिर से वापस फिनोमिना सारे। तो वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में अब वो जो टेबल आपको देखना है, उस टेबल में आप देखो, एक तो पहले ईसीजी की बात कर लें। तो ईसीजी में जब तक वो एवी नोट ट्रैवल कर रहा है, मतलब ऐसे नोट से एवी नोट तक सिग्नल जा रहा है, उस वक्त ये आपको प्लेन लाइन देगा ईसीजी। और उस सिग्नल में जैसे अब एवी नोड ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट किया और वेंट्रिकल को सप्लाई गई है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये वाली पीक आएगी जो सबसे बड़ी पीक आती है, और ये मेजर पीक है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस इन हार्ट, क्लियर। पी का जैसे मैंने बताया कि अगर एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो पी वेव ऐसी आएगी, तो ये मतलब कोई डिफॉल्ट है। तो ये आपको आया वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए, यहाँ पे स्टार्ट हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्लियर।
अब ये क्या हो रहा है, टी वेव जो आ रहा है वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन में, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक इंपल्स स्मूथ चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। देखो फ्लक्चुएशन कब आएगा, जब चेंज है ना, ये जीरो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स चल रहा है, लेकिन जैसे ही वहां पे फ्लक्चुएशन आएगा तो वेव आएगी। वेव किस चीज से आ रही है, या तो एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, या तो वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, या तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रही है, और एट्रियल डायस्टोल इसके पैरेलल ही कर गया है, तो एक ही वेव रहेगी। क्लियर। और वो वेव के लिए वेंट्रिकल क्योंकि बड़ी चैम्बर है, मसल्स वहां पे ज्यादा है जो रिलैक्सेशन में उसका है, तो वो एक वेव आएगी वहां पे, उसको बोलते हैं टी वेव। ओके बच्चा, तो अभी देखो एट्रियम रिलैक्स्ड, इस कंडीशन में क्या हुआ, एट्रियम रिलैक्स चला गया, डायस्टोल उसका 0.7 सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब ब्लड को वो बाहर भेजेगा, बाहर भेजने वाला है, तो ब्लड फ्लो कहाँ से होने वाला है, वेंट्रिकल टू एरोटा। अगेन ये किसकी बात कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल के लिए क्या होगा, यहीं पे लिखो, तुम लोग अपने आप ऐड करो भाई, सोचा करो कि क्या हो सकता है यहाँ पे, राइट साइड में क्या चलेगा, क्या होगा, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। वॉल कौन सी क्लोज करनी है भाई, बैक फ्लो नहीं होना है एट्रियम में, वो दरवाजा कर दिया बंद, एवी वॉल्व कर दिया क्लोज, ये लेफ्ट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मिट्रल वॉल्व होगा, और आप दोनों लिखना है आपको, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। कौन सी ओपन है, एरोटिक की तरफ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो एरोटिक वॉल्व को ओपन करना पड़ेगा, और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्व को ओपन करना पड़ेगा, या दोनों के लिए आप लिख लो सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ज्वाइंट डायस्टोल फटाफट देख लेते हैं। द वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स आर इन द डायस्टोलिक फेज साइमल्टेनियसली एज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रोग्रेस। The pressure in the ventricles falls below that in the great arteries. वेंट्रिकल के प्रेशर को ऑब्वियसली लो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब फ्लो कहाँ ज्यादा है, आर्टरीज में। So to prevent backflow of blood from great arteries into ventricles, the semilunar valves close rapidly. ठीक है, अब क्लोज हो जाना है, क्योंकि वॉल प्रेशर हो गया इधर, एरोटा में प्रेशर ज्यादा है, इधर से ब्लड चला गया है, अब इधर से इधर ना आ जाए, तो इसको वॉल्व को क्या कर रखना है, क्लोज करना है। वही बात जैसे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हुआ, और ये वॉल्व है बेटा, तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ओपन होगी, तो ब्लड फ्लो इधर होगा, इधर से जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे है ब्लड के जाने के लिए, और इधर जाने के बाद अगर प्रेशर बढ़ा तो ये ऐसे हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो एक मिनट रुको, कैमरा ऑन करते हैं, सिर्फ जो बता रहे उस पर ध्यान देना। ये दिख रहा है मेरा हाथ, ठीक है, जब ब्लड जाएगा, जब ब्लड जाएगा तो ये वॉल्व कैसे ओपन करा रही है, इस तरीके से ओपन करा दी, रास्ता ओपन। जब ब्लड जा चुका है और इधर अब प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो बैक फ्लो ना हो, तो इसलिए ये वॉल्व फिर से ऐसे क्लोज हो जाएगी। और जब आप वेन की बात कर रहे हो, मतलब एरोटा की बात कर रहे हो, वहां पे है ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो ऐसा ऐसा, एक ये हो गया कॉमन, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये तीनों मिलके ऐसे क्लोज करा देंगे और ऐसे ओपन करा देंगे। आर यू गेटिंग। तो इस तरीके का एक मूवमेंट होगा यहाँ। क्लियर है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, समझ में आया। कॉर्डेट टेंडिनी की मैम वॉल्व तो अपोजिट साइड में नहीं खुलेगी, पर यहाँ क्या नॉट विजिबल था बेटा, देखो हेलो बेटा, वॉल्व कॉर्डेट टेंडनी का काम इसको ओपन करना नहीं है, कॉर्डेट टेंडनी का काम है कि ये इससे ज्यादा दूर ना चला जाए। ठीक है, मीन्स जैसे समझो कि अगर यहाँ से तुमने किसी पतंग उड़ाई है ना सबने, पतंग उतनी ही दूर जा सकती है जितना आपके पास थ्रेड है। क्लियर, ये थ्रेड ही अगर आपके पास इतना है तो बस पतंग इतनी जा सकती है, और ऊंचाई पे नहीं जा सकती। उसी तरीके से कॉर्डेट टेंडनी की जो लेंथ है, उसने बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल को होल्ड कर रखा है कि ये इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं गया,
तो वो बैक फ्लो नहीं करेगा। अगर ये कॉर्डी टेंडनी वीक हो जाती है तो वैसे ही पर्सन में बैक फ्लो फिर स्टार्ट हो जाता है। तो कॉर्डी टेंडनी का मेन रोल वॉल्व के ओपनिंग के लिए नहीं है, मेन रोल वॉल्व के क्लोजिंग के लिए है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। इज इट क्लियर? और कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अभी मूवमेंट समझ में आया तुम लोग को? वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं अब थोड़ा फास्ट, नहीं तो अभी रह जाएगा, थोड़े कुछ टर्म्स और देखने। As the ventricular diastole progresses, the pressure in the ventricles falls below that in the great arteries. So, to prevent backflow of blood from great arteries into ventricles, the semilunar valves close rapidly और इस closing से आएगा dub sound. The rapid closure of semilunar valves at the beginning of ventricular diastole produces second heart sound dub or diastolic sound. So, lub is systolic sound and dub is diastolic sound, which generates by the closing of semilunar valves of respective ventricles. क्लियर है? अब ये वाला वॉल्व आपका क्लोज हो गया, ये देखो इसको यहीं तक, इसको डिस्टेंस ही इतना मिल रहा है ताकि ये इसके ऊपर ना चला जाए, इसलिए कॉर्डी टेंडनी ने पकड़ के रखा है। अब जैसे सपोज ये कॉर्डी टेंडनी नहीं होते तो इधर प्रेशर बढ़ रहा है ना बेटा, तो प्रेशर से वॉल्व इधर की तरफ भी खुल जाएगी, तो इसका यहीं पे इसको क्लोज करने के लिए लिमिट दी गई है। तो अब ये वाली ओपन है, इधर ब्लड गया, ये वाली ओपन है, इधर ब्लड गया, बात खत्म। क्लियर है? तो डायस्टोल कंडीशन में आप देख रहे हो कि फिलिंग चलेगी, पूरा रिलैक्स रहेगा, और सिस्टोल कंडीशन में बैक फ्लो मूव होगा, ब्लड हार्ट के बाहर जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल में। ठीक है, अब देख लो जो डिवाइड करके अपन ने निकाला वही यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। आपने एट्रियल सिस्टोल का पढ़ा तो 0.7 सेकेंड क्या हो गया? एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3, तो वेंट्रिकल डायस्टोल कहाँ चला गया? इसके बाद से आप पूरा इधर ले लो 0.5। क्लियर? अब ये 0.5 में 0.1 चला गया है एट्रियल सिस्टोल में, उसको माइनस कर दो, आ गया कंप्लीट डायस्टोल। तो टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल 0.8 सेकेंड, उसमें एट्रियल सिस्टोल होता है, जो आपने स्टेप पढ़ी 3 कार्डियक साइकिल के स्टेप, उसमें था एट्रियल सिस्टोल फर्स्ट, उसको हो गया 0.1 सेकेंड। सेकेंड स्टेप था वेंट्रिकल सिस्टोल, वो हो गया 0.3, एंड थर्ड स्टेप आपने पढ़ा ज्वाइंट डायस्टोल, जिसका आपने ड्यूरेशन दे दिया 0.4 सेकेंड। इसको और बाइफरकेट कर लिया अपन ने, पैरेलली देखा कि ज्वाइंट डायस्टोल के अलावा एट्रियल डायस्टोल कैसे हो रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल कहाँ हो रहा है, 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल के टाइम वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में, वो सब भी हम लोगों ने एक देख लिया रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे देखो एट्रियम रिलैक्स्ड, लास्ट स्टेप आ गया, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, ठीक है, सब रिलैक्स है, कंप्लीट ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा है बेटा। इनटू एट्रियम क्या है? ब्लड फ्लो इनटू एट्रियम एंड वेंट्रिकल, सब जगह वेंट्रिकल में अपना 80% वाला आने लगेगा और एट्रियम में वेना केवा से आने लगेगा। क्लियर बेटा? एवी वॉल्व ओपन, क्योंकि डायस्टोल है, रिलैक्स वाली कंडीशन चल रही है, पैसिवली ब्लड जाना है, तो अब फिर से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगी और इधर प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो आपका, क्योंकि वो पहले ये क्लोज हो रखा है और यहाँ पे एरोटिक वॉल्व क्लोज हो चुकी है, क्योंकि सेमिलुनर वॉल्व की जो रिलेटेड आपकी एरोटा है या पल्मोनरी आर्टरी है, उसके अंदर ब्लड फ्लो की वजह से प्रेशर बढ़ चुका है और प्रेशर बाहर की तरफ रिवर्स आपके वेंट्रिकल की तरफ ना आए, इसलिए सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज होना पड़ा है और साउंड आया है डब। तो पहला साउंड यहाँ आया था, पहला साउंड यहाँ आया था, सॉरी, वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम ये आया था लब, एंड ये आया डब, एंड इसके इसमें है ये सिस्टोलिक साउंड है, ये डायस्टोलिक साउंड है। इज इट क्लियर? मैं मान लेती हूँ कि क्लियर है, फटाफट अपन और आगे चलते हैं। वर्ड्स को ध्यान देना, मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। थेरी है वही, लिख लो जो हम बोल रहे हैं, नोट डाउन कर लेना एकदम वन बाय वन, लाइन वन। Closure of mitral valve M1 and tricuspid T1. Beginning of ventricular systole loudest at the apex and lowest left sternal border. The first heart sound can usually be heard easily with both the bell and the diaphragm. अब ये bell and diaphragm क्या है? पोजीशन, जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना बेटा सुनने के लिए, डॉक्टर लगाता है ना, पीछे घूमो आगे घूमो,
ठीक है, ब्रीदिंग को सेंस करता है, ब्रीदिंग में भी मैंने बताया, और हार्ट के साउंड को भी वो सेंस करता है। तो उस जगह को कि क्या साउंड आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कोई मरमरिंग है क्या, इसमें कुछ रुक के आ रहा है, या दोनों साउंड में कोई वेरिएशन है, ये सब एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। और क्लियर सुनने के लिए फिर इंस्ट्रूमेंट अलग यूज होता है। तो ये पोजीशन दी हुई है जहां पे स्टेथोस्कोप लगाया जाता है। ठीक है, इसी को वहां पे मेंशन किया हुआ है। लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। पोजीशन सिर्फ देख लेना। ट्राइकस्पिड के साउंड सुनना है तो यहाँ लगाना पड़ेगा, मिट्रल वॉल्व का साउंड सुनना है तो यहाँ लगाना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर जगह है, लोकेशन, कि वो लगाएगा स्टेथोस्कोप डॉक्टर कहाँ, ऑल पीपल एंजॉइंग टाइम मैगजीन। ठीक है, और ये पर्सन क्या मैगजीन पढ़ रहा है, उस वक्त उसकी हार्ट बीट को सेंस करना है। ठीक, तो यहाँ से आप किस तरीके से वर्क है इन प्रॉपर वर्क प्लेस, मतलब नोडल पोजीशन से वी कैन सेंस द function of aortic, pulmonic, ARBs points and tricuspid mitral valve. The quality of heart sounds indicates the state of the heart valves. वही हम देख रहे हैं। Defective or damage of heart valves lead the backflow of blood either from ventricles to auricles or from aortic to ventricle. अब ये सब पढ़ के समझ आ चुका है। अब एक एक बार आप रीड करोगे तो आपको बढ़िया से क्लियर चलेगा। Such defects are detectable as abnormal hissing. Hissing मतलब जो hissing सा साउंड आता है ना, अब मैंने ब्रीदिंग के भी टाइम में बताया है, एक फ्लो नहीं आ रहा है, कुछ हिजिंग साउंड आ रहा है, दैट इज मर्मरिंग साउंड, called murmur. Defective valves may be replaced or repaired surgically. valves का अलग मतलब valves का सर्जरी करना पड़ेगा अगर डिफेक्टिव है। साइफिलिस एंड रिमेटिक फीवर, साइफिलिक एक सेक्सुअल डिजीज है, एंड रिमेटिक फीवर एक आपका समझ सकते हो इम्यून से रिलेटेड है, जेनेटिक डिसऑर्डर में। तो अभी बस आप डिजीज का नाम नोट डाउन कर लें। इन दोनों ही केस में मर्मरिंग साउंड आती है, हार्ट की फंक्शनिंग वेरी करती है, नॉर्मल से डेविएट होता है, मतलब सिम्टम हो जाता है, फिर ये सिम्टम है बेटा। क्लियर, किसी और डिजीज में अगर ये प्रॉब्लम इधर सुनाई दे रही है ऐसा, तो दैट इज द सिम्टम। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई, हाँ ये नोट कर लेना, फोनोकार्डियोग्राम। अब देखो तुम उस ग्राफ में एक फ्लो आ रहा था, दैट इज ये वाला, नीचे वाला, ये है फोनोकार्डियोग्राम। ठीक है, फोनोकार्डियोग्राफी टेक्निक हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट फोनोकार्डियोग्राम से ग्राफ जो आएगा वो फोनोकार्डियोग्राम हो जाएगा, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी फोनोकार्डियोग्राम कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई, मतलब आपको स्टेथोस्कोप से लगा कि कुछ डाउट है, नाउ यू आर गोइंग टू मैग्नीफाई दैट मर्मरिंग साउंड, और आप बहुत स्पेसिफिकली अब स्टडी करना चाह रहे हो कि उसके किस वॉल्व से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिफरेंट लोकेशन से देखते हैं और वहां से उस साउंड को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो फोनोकार्डियम ग्राम अगर आया तो दैट विल बी योर प्रायोरिटी, और नॉर्मली सुनने के लिए स्टेथोस्कोप रहता है, वो भी आपको रखना है ध्यान। फोनोकार्डियोग्राम नहीं दिया ऑप्शन में तो स्टेथोस्कोप इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग जॉइंट डिस्टोल, ब्लड from great veins and coronary sinus flow into the atria, and some blood also passes from auricles into the respective relaxing ventricles due to less pressure in ventricle. Blood from great veins and coronary sinus flow into the atria, and some blood also passes from auricles into the respective relaxing ventricle due to less pressure. वही दोबारा filling start हो गई, वही लिखा हुआ है। This phase takes only 0.4 second and is also called as blood receiving period of heart, जिसको आप passively कह सकते हो, कहते ही है मतलब कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है लेकिन फिलिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो गई। अब एनसीईआरटी से ईसीजी को देख लेते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कल के पेपर में ईसीजी से, तो बहुत अच्छे से समझना। फिर से अभी अपन ने पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव तीनों की बात कर ली है। मंडे को इससे रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे, बट अभी ईसीजी को समझना है। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। अगर एकता कपूर के सीरियल देखते होगे, किसी ने देखा होगा, घर में कोई और देख रहा है, तो आए दिन गाय बगाए उसमें आईसीयू में लोग एडमिट हो जाते हैं, बढ़िया सज धज के आते हैं, बीप 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 चलती रहेगी, और फिर
कोई मर भी जाता है उनके सीरियल में और फिर घर पे जाते हैं, फिर 10 साल बाद फिर से वो जिंदा होके आ जाता है। तो इस तरीके की बढ़िया वाले सीरियल चलते हैं, कभी देखना मत उन सब सीरियल्स को, सारे साइंस की बैंड बजती है वहां पे। A patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage। जो अपने काम की चीज है वो पेशेंट है और उसका इलाज है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो चीजें अपने काम की है। तो उसको अवेयरनेस के साथ अभी से आदत डालो समझने देखने की। ऑन ए स्क्रीन एंड मेक्स द साउंड पिप पिप पिप, पी पी हो गया मतलब शांत हो गया वो, ठीक है। स्मूथ सिंगल लाइन, एक कोड था मैं भूल रही हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उस कोड को। उसमें था कि सिंगल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, आप एकदम सीधा साधा चलना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन तो ईसीजी में भी डेड को शो करता है, मतलब आप मरे हुए हो, ठीक है। और जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में तो ऊपर नीचे चलेगा। तो कुछ कोड था ये, मैं देखूंगी आज अगर मुझे मिला तो मैं तुम लोग को ग्रुप में शेयर करूंगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, स्ट्राइकिंग लगा था, एकदम रिलेट करता हुआ। तो अप एंड डाउन होने चाहिए क्योंकि स्मूथ लाइन को तो अपना साइंस भी ईसीजी में डेथ की कंडीशन देती है। एज द पेशेंट गोज टू इनटू द कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का कोई पेशेंट होगा तो वहां उसका इस तरीके से ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पीएच लिखा है ध्यान देना, इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। एंड प्रोसेस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो वो जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, जो ग्राफिकल पेपर पे आता है। ईसीजी अ ग्राफिकल, अब ये सब एमसीक्यू है बेटा। ईसीजी इज व्हाट, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल अपने को पूरे 3 फेज क्लियर है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। To obtain a standard ECG as shown in the figure 18.3, a patient is connected to the machine with 3 electric lead, one to each। अब ये देखो ये एमसीक्यू है जिससे आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से रखना है मार्क करके, ठीक है। 3 लीड्स हैं, इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पल्स को ही सेंस करना है। वन टू ईच रिस्ट, दोनों हाथ के रिस्ट में, एंड टू द लेफ्ट एंकल, और लेफ्ट एंकल में। और इसका मेडिकल वैल्यू है बेटा, इसको वो जो मैं वेक्टर वगैरह बता रही हूँ ना, तुम फर्स्ट ईयर में जब पढ़ोगे वहां एमबीबीएस में तो तुम समझोगे कि ये पोजीशन क्यों डिसाइड की गई है, इसके पीछे भी रिसर्च है। दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। For a detailed evaluation of the heart's function, multiple leads are attached to the chest region, ठीक है। एक तो ये 3 हो गई आपकी मेन, उसके बाद मल्टीपल लीड्स लगती हैं चेस्ट रीजन पे। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी, जिसमें आप ये 3 नोड्स पे, और जो आपने सिंपल से प्रोसेस की बात की स्टैंडर्ड ईसीजी हो गया, तीनों स्टेप की बात हुई उसमें, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T, ठीक है, यही तो है, P Q R S T, ऐसे ही लिखोगे ध्यान रहेगा हमेशा। दैट इज एट्रियल सिस्टोल, दैट इज वेंट्रिकल सिस्टोल एंड दैट इज वेंट्रिकल डायस्टोल। ये सिंपल सी ईसीजी तो आप सब देख लोगे, ठीक है। कभी घर में अगर कहीं पे मिले ईसीजी रिपोर्ट तो उसको ओपन करके देखना, उसमें आपको ये 3 पीक तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। With a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart। खत्म हो गई एनसीईआरटी, मार्क कर लेना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं उसका एलेबोरेशन, खत्म नहीं हुई है मतलब। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन। अब ये एमसीक्यू है, खुद ही डार्क कर रखा है एनसीईआरटी में, आप इसको मार्क कर लो। एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, जो मैंने परसों ही पहले ही पॉइंट बताया था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, कल बताया था, which leads to the contraction of both the atria। The QRS complex represent the depolarization of ventricle, which initiate the ventricular contraction। The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole, ठीक है। स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। तो ये आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसा चल रहा है, स्मूथ, जो ट्रेवल कर रहा है ऐसे से एवी नोट तक, वो स्मूथ आया, पी के बाद गैप एंड देन एक पीक आई, तो ये स्टार्टिंग हो गया क्यू और ये आपका स्मूथ आ जाएगा, मतलब सिस्टोलिक कंडीशन चलेगी और डायस्टोल फिर यहाँ पे होगा तो टी आएगा।
The T wave represent the return of the ventricles from excited to the normal form. Normal form क्या थी? प्लस 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 प्लस. क्लियर? डिपोलराइजेशन में क्या हुआ? ये हुआ. अब रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? फिर से नॉर्मल फॉर्म. तो पॉजिटिव चार्ज बाहर, नेगेटिव चार्ज अंदर. इज इट क्लियर बेटा? वही लिखा है. द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल. ज्वाइंट, वैसे तो वो होता है ज्वाइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल डायस्टोल का स्टार्टिंग ऑफ टी वेव होना चाहिए. बट ठीक है भाई, एनसीईआरटी को भी प्रणाम करो. टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस. अब देखो, एक कार्डियक साइकिल में एक बार क्यूआरएस पीक बन रहा है और जो सबसे बड़ी पीक है उसी को देख सकते हो तुम. तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ पॉइंट दिया है, इसको नोट डाउन करना. By counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate. हर एक टाइम इंटरवल पे नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल हार्ट बीट कर रहा होगा, नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग चल रही है. तो ये क्यूआरएस इंटरवल आपको आर इंटरवल बोलते हैं इसको. आर पीक जो पीक पे है वो एक रेगुलर इंटरवल पे मिलेगी और उस पीक को काउंट कर लिया तो आपको आ जाएगा कि कितना हार्ट बीट रेट है. तो ये मार्क करो एनसीईआरटी में. हार्ट बीट रेट of an individual can be calculated by the counting the numbers of R complex या R peak या QRS complex you can see. Since the ECG is obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease. Hence, it is of a great clinical सिग्निफिकेंस. तो ये एकदम बेसिक ईसीजी है आपका जो PQRS टी वेव को शो करता है. ठीक है. अब मैं क्योंकि ईसीजी की बात चल रही है तो थोड़ा पहले ईसीजी पे ही बात करते हैं और ये टेबल नोट डाउन कर लेना. ये आपकी चेस्ट लीड हो गई. ठीक है. ये रिस्ट लीड हो गई 2 और एक लेफ्ट वाला आपका मेजर वाला है. ठीक है. फिर आप राइट में भी लगा लो, अलग बात है. जो मेजर है वो आपकी 3 लीड होती है. पॉइंट दिया है V1 V2 V3 V4 V5 V6. ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं तो एक बार जस्ट आप इनको फोकस करना कि वो चेस्ट लिस्ट है जो भी V के साथ आएगा. इंटरकोस्टल स्पेसेस में ये कनेक्ट होती है. रिब्स के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ये कनेक्ट होंगे. ठीक है. आप ये टेबल से फिर से रिकॉल करना. एट्रियल डिपोलराइजेशन P वेव. डिले एट AV नोड आपको क्या दे रहा है? PR सेगमेंट. ठीक है. R इसको लेते हैं बेटा. तो आप ये डिले है आपका क्यू पे स्टार्ट होगा, आर ये रहेगा. तो डिले इन पीआर सेगमेंट. डिले एट एवी नोड दे रहा है आपको स्मूथ लाइन जो पीआर सेगमेंट कहलाती है. वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन टी वेव एंड नो इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी जो टी वेव के बाद आपको दिख रहा है दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन. अब स्मूथ सब पूरा डायस्टोल कंडीशन में. फिर से स्टार्ट होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा फिर से पी वेव. तो ये एक साइकिल चलती है. अब 10 मिनट का गैप लेना, फिर से ज्वाइन करना. कितना टाइम हो गया?